हे यार, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, द नेकलेस। इसकी समरी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेकलेस वॉज रिटन बाय गाय डे माउपेजेंट। तो ये इसके राइटर का नाम है। ही वॉज अ फेमस 19th सेंचुरी ऑथर। 19th सेंचुरी के एक बहुत फेमस ऑथर है ये। पॉपुलरली रिमेंबर्ड फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। ये ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, रियल लाइफ पर बेस्ड होती है। दिस फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी इज़ अबाउट अ प्रिटी लेडी। लेकिन ये शॉर्ट स्टोरी रियल लाइफ बेस्ड नहीं है, बट एक फिक्शनल स्टोरी है। एक बहुत प्यारी सी लेडी है जिसका नाम है मटिल्डा लॉइजल, हु लिव्ड इन अ स्मॉल येट कोजी फ्लैट विद हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती है। कोजी है वो, लाइक इट हैज़ ऑल द कम्फर्ट। ही वर्कड एज अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में एज अ क्लर्क काम करते हैं। एंड लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, और अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं। दे वर नॉट सो वेल, वो इतना वेल ऑफ नहीं है, लाइक बहुत लग्जूरियस लाइफ वो नहीं जीते हैं। दे लेड अ सिंपल लाइफ, तो एक सिंपल जीवन है उनका। मटिल्डा वॉज अनहैप्पी अबाउट हर कंडीशन। लेकिन जो मटिल्डा है वो ऐसा लाइफस्टाइल नहीं पसंद करती है। शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी एंड ऑलवेज डिज़ायर्ड टू बी रिच, और वो बहुत रिच होने की हमेशा डिज़ायर रखती है। She often felt disappointed and brooded about her financial condition for not having a huge mansion to live in and riches to splurge. अब उनकी ना एक कंप्लेन है, जो मटिल्डा लॉइजल है, शी ऑलवेज कंप्लेन, डिसअपॉइंटेड फील करती है। वो कंप्लेन करती है कि वो बहुत रिच नहीं है। वो हमेशा डिसअपॉइंट हो जाती है कि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। एंड दे ऑल्सो डू नॉट हैव अ ह्यूज मैंशन टू लिव इन, और उनके पास एक बहुत बड़ा मैंशन नहीं है रहने के लिए। रिचेस टू स्प्लर्ज, और उनके पास उड़ाने के लिए खूब सारा पैसा नहीं है। शी ऑलवेज डिज़ायर टू वियर ब्यूटिफुल ड्रेसेस, हमेशा चाहती है कि वो सुंदर ड्रेसेस पहने। विद हर मैचिंग ज्वेलरी, और उसके साथ उसके पास मैचिंग की ज्वेलरीज भी हो। बट शी हैड नन ऑफ इट, लेकिन उसके पास इसमें से कुछ भी नहीं है। वन फाइन डे मैडम लॉइजल्स हस्बैंड, एक दिन इनके हस्बैंड ब्रॉट हर एन इन्विटेशन टू अ ग्रैंड बॉल पार्टी एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। सी हाउ बिग दैट्स गोना बी। तो एक मिनिस्टर है वहाँ पर, जिनके घर का इनविटेशन पार्टी उनको इनविटेशन मिला है, जिनके घर पे एक रेजिडेंस से पार्टी होने वाली है। तो उनको एक इनविटेशन मिला है, और जब वो मैडम लॉइजल्स के हस्बैंड जब उसको दिखाते हैं, मटिल्डा को लाइक ये दिखाते हैं, वो सोचते हैं कि उनको खुशी होगी, अच्छा लगेगा। ही एक्सपेक्टेड हिज वाइफ टू बी एक्साइटेड अपॉन, वो सोचते हैं कि उनकी वाइफ तो बहुत खुश हो जाएगी। अपॉन सीइंग द इन्विटेशन लेटर, ये इन्विटेशन लेटर देख के वो बहुत खुश होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसके बजाय होता क्या है, व्हेन हिज वाइफ सॉ द इनवाइट, जब उनकी वाइफ ने वो इन्विटेशन लेटर देखा, शी एक्सप्रेस्ड हर रिसेंटमेंट। अब उन्होंने अपना दुख प्रकट करना शुरू किया। क्या कहा उन्होंने? थ्रू द लेटर असाइड, लेटर दूसरी तरफ फेंक दिया। एंड स्टार्टेड सोबिंग ओवर हर कंडीशन, और अपनी कंडीशंस को लेके ना उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया, सोब करना शुरू कर दिया। When asked, she complained of not having a pretty dress. जब पूछा गया कि क्या हुआ है, why are you crying, तो वो कहती है कि उनके पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए। She wanted to look beautiful and well groomed. वो चाहती कि इस पार्टी में वो बहुत सुंदर दिखे, ग्रूम दिखे, such that everyone should admire her. इतनी सुंदर दिखे कि हर कोई उसकी तारीफ़ करे। Feeling pity for Matilda, हर लविंग हस्बैंड गेव हर ऑल हिज सेविंग्स। अब ये जो हस्बैंड है ना, ये बहुत लविंग है, अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं। वो अपनी सारी की सारी सेविंग्स दे देते हैं। ही हैड सेव दैट अमाउंट फॉर बाइंग अ राइफल फॉर हिमसेल्फ। वो पैसा उन्होंने सेव किया था क्योंकि उनको खुद के लिए एक राइफल ख़रीदना था। बट गिव द मनी टू हिज वाइफ टू बाई हर ड्रेस। तो 400 फ्रैंक्स का ये जो अमाउंट था, ये अपनी वाइफ को दे देते हैं ताकि वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस अपने लिए परचेज़ करे। सो दिस वॉज अ लव, आप कह सकते हो एक वाइफ के लिए हस्बैंड का लव था कि उन्होंने ऐसी ज़िद के लिए भी अपनी वाइफ को अपनी सारी सेविंग्स दे दी है। नाउ सून द वीक ऑफ ग्रैंड पार्टी अप्रोच, बहुत जल्दी वो हफ्ता आ जाता है जब इन्हें ग्रैंड पार्टी में जाना है। मटिल्डा सीम्ड टू बी एंक्शियस अगेन, तो मटिल्डा बहुत खुश है। दिस टाइम शी फेल्ट दैट शी डिडंट हैव एनी मैचिंग ज्वेलरी, लेकिन अब उन्हें ये लगता है
कि उसके पास तो कोई मैचिंग ज्वेलरी नहीं है टू पेयर विद हर लवली ड्रेस, जो इतनी सुंदर ड्रेस के साथ पेयर करे। टू दिस हर हस्बैंड सजेस्टेड शी रिक्वेस्ट हर फ्रेंड मैडम जीन फॉरेस्टियर। तो वो कहते हैं कि आपकी एक फ्रेंड है ना मैडम जीन फॉरेस्टियर, आप उनसे ले लो कोई नेक पीस ले लो। मटिल्डा वेंट टू जीन्स हाउस इमीडिएटली, मटिल्डा फटाफट जाती है उनके हाउस में एंड बोरोड अ स्पार्कलिंग डायमंड नेकलेस, तो वो बोरो कर लाती है एक डायमंड का नेकलेस। मैडम लॉइजल वेंट टू द बॉल पार्टी विद हर हस्बैंड एंड वॉज हैप्पी अबाउट हर अपीयरेंस। फाइनली वो पार्टी में जाते हैं और बहुत खुश होती है एंड वॉज हैप्पी अबाउट हर अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंस के लिए वो बहुत खुश होती है। शी वॉज इलेटेड दैट शी वॉज सक्सेसफुल इन गैदरिंग अटेंशन ऑफ द अटेंडीज इन दी रिसेप्शन। तो जो रिसेप्शंस में अटेंडीज आए थे उनकी अटेंशन उसे मिली, इस बात से वो बहुत खुश होती है। दे एन्जॉयड अ गुड टाइम एट द पार्टी, पार्टी में बहुत एन्जॉय करते हैं। सून दे वर रेडी टू हेड बैक होम इन अ फ्यू आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, तो जल्दी वो मॉर्निंग के टाइम से थोड़ा सा पहले निकल जाते हैं अपने घर आने के लिए। व्हेन दे रीच्ड होम मटिल्डा रियलाइज्ड दैट द नेकलेस वाज मिसिंग फ्रॉम हर नेक। जैसे ही वो घर आते हैं मटिल्डा को रियलाइज़ होता है कि जो नेक पीस है मिसिंग है, गुम हो गया है। शी एंड हर हस्बैंड वर पैनिक, बहुत पैनिक कर जाते हैं दोनों लोग। पैनिक स्ट्राइक दैट इट माइट हैव फॉलन इन द कैब, तो वो सोचते हैं हो सकता है कैब में गिर गया हो, विच दे हैड बोर्डेड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम दी पार्टी। जहाँ से पार्टी से जब वो वापस आए थे उन्होंने कैब बोर्ड किया था, ऐसा तो नहीं कि वो कैब के अंदर ही फॉल हो गया हो। हर हस्बैंड immediately went to search the streets just in case it might have fallen there, but to no avail. वो जाते हैं फटाफट ढूंढने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी उनको नहीं मिल पाता है। Soon after he approached the police, फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं एंड पुट अप एन एडवर्टिजमेंट इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में एक एडवर्टिजमेंट भी देते हैं ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, कि जो भी उस नेकलेस को ढूंढ के देगा वो उसको एक रिवॉर्ड देंगे, इनाम देंगे। बट ऑल वेंट इन वेन, तो सब बर्बाद चला गया। विद नो ऑप्शन लेफ्ट मटिल्डाज हस्बैंड आस्क्ड हर वाइफ टू राइट अ लेटर टू मैडम फॉरेस्टर। तो वो कहते हैं हस्बैंड आप एक काम करो, इस बीच है ना मैडम फॉरेस्टर को आप एक लेटर लिख दो एंड मैंशन दैट द क्लैस्प हैड ब्रोकन, और उनको ये बताओ कि जो नेकलेस है ना उसकी एक चेन ब्रेक हो गई है एंड शी वुड रिटर्न इट वंस रिपेयर्ड, और जब वो रिपेयर हो जाएगा तो उसको रिटर्न कर देंगे। इन द मीन टाइम दे हैड सक्सेसफुली फाउंड अ रेप्लिका, इस बीच उनको एक रेप्लिका मिल जाता है, उस नेकलेस का एक सिमिलर पीस उनको मिल जाता है एंड डिसाइडेड टू रिप्लेस इट विद द ओल्ड वन, और वो डिसाइड करते हैं कि हम यही नेकलेस पीस जो है ना उनको वापस दे देंगे। हाउ एवर द न्यू नेकलेस वॉज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये जो न्यू नेकलेस है तो बहुत एक्सपेंसिव है। कितना एक्सपेंसिव है? एंड कॉस्ट 36,000 फ्रेंक्स, 36,000 फ्रेंक्स का इतना एक्सपेंसिव नेकलेस है ये। मटिल्डाज फादर इन लॉ हैड लेफ्ट 18,000 फ्रेंक्स फॉर हिज सन, थोड़ा सा पैसा 18,000 फ्रेंक्स तो मटिल्डा के फादर इन लॉ ने अपने बेटे के लिए छोड़ा हुआ था। दे डिसाइडेड टू बोरो द रेस्ट ऑफ द मनी टू बाय द एक्सपेंसिव नेकलेस। अब वो कहते हैं कि हम इस एक्सपेंसिव नेकलेस को परचेज़ करेंगे और जो भी बचा हुआ पैसा है वो हम बोरो कर लेंगे, राइट। दे बॉट द नेकलेस विद ऑल द मनी दे हैड, जितना पैसा उनके पास था सब कुछ देकर वो नेकलेस खरीद लेते हैं एंड बोरोड फंड्स, और जो पैसा बोरो करना पड़ता है उनको उसके थ्रू वो नेकलेस परचेज़ कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अब कुछ सालों के बाद उनकी कंडीशन क्या हो जाती है, बिकॉज दे हैड अ ह्यूज लोन जो कि उनको पे करना है, रीपे करना है। देयर कंडीशन वर्सनड एज देयर लाइफ्स टुक अ ड्रास्टिक टर्न, अब उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि उनकी जो लाइफ है ना बहुत सारे टर्न्स आ चुके हैं, उसमें बहुत कुछ चेंज हो चुका है। दे मूव्ड टू अ स्मॉलर प्लेस टू लिव इन, एक बड़े प्लेस से वो छोटी जगह पर रहने आ चुके हैं। और क्या हो रहा है, मटिल्डा डिड ऑल द हाउस होल्ड चोर्स बाय हरसेल्फ, अब यहाँ पर कोई भी सर्वेंट नहीं है, मटिल्डा को सारे काम खुद करने पड़ते हैं। हर हस्बैंड वर्कड ओड आवर्स, अब जो हस्बैंड है उनके वो भी लोन रीपे करने के लिए बहुत सारा काम करते हैं, अलग अलग ऑड आवर्स में जॉब करते हैं। 10 ईयर्स पास, और ऐसे ही 10 ईयर्स पास हो जाते हैं। विद देयर अपीयरेंस ऑल्सो चेंज, तो इसके साथ साथ उन दोनों की अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है ड्यू टू एक्सट्रीम वर्कलोड, क्योंकि इतना काम उन्होंने किया। वन डे मटिल्डा
met मैडम जीन फॉरेस्टियर। एक दिन मटिल्डा को वही मैडम जीन फॉरेस्टियर मिलती है जिनसे उन्होंने नेकलेस बोरो किया था। हु कुडेंट आइडेंटिफाई हर, वो तो पहचान ही नहीं पाती है उन्हें। शी लुक्ड वेरी एंड एज्ड, क्योंकि जो मटिल्डा है वो बहुत ओल्ड हो चुकी है, ओल्ड दिखने लगी है, क्योंकि बहुत सारा उनके ऊपर वर्क प्रेशर है, टेंशन्स है। वन डे मटिल्डा मैडम लुइजल रिवील द ट्रूथ। अब जो मटिल्डा है यानी मैडम लुइजल है, वो अपना सारा जो ट्रूथ है वो रिवील करती है टू हर हस्बैंड। नाउ शी एंड हर हस्बैंड वर लेफ्ट इन द रूइंस, कि कैसे अभी तक वो लोग लोन चुकाते रहे हैं इतने एक्सपेंसिव नेकलेस का, पूरी स्टोरी उनको बताती है। मैडम फॉरेस्टर वॉज स्टन, तो ये जो लेडी है मैडम फॉरेस्टर, वो स्टन रह जाती है। एंड टोल्ड हर दैट द नेकलेस दैट शी गेव हर, वो बताती है कि जो नेकलेस मैंने आपको दिया था फॉर द बॉल पार्टी, इस पार्टी के लिए, वॉज अ फेक नेकलेस, तो ये नेकलेस तो फेक था। दैट वॉज वर्थ नॉट मोर देन 500 फ्रैंक्स, ये 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा कुछ भी नहीं था, ये कोई डायमंड का नेकलेस ही नहीं था। सो दिस वॉज द स्टोरी। So let's go through the conclusion now. Okay, so the conclusion is the necklace focuses that one should be content and satisfied with their belongings. एक व्यक्ति को, एक इंसान को कंटेंट रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए जितना उसके पास है, एंड नॉट क्रेव फॉर एक्सपेंसिव आइटम्स, और एक्सपेंसिव चीज़ों के लिए हमेशा क्रेव यानी लालच नहीं करना चाहिए, दैट आर नॉट विद इन देयर इकोनॉमिकल कैपेबिलिटीज़, जो उनकी इकोनॉमिकल कैपेबिलिटीज़ में नहीं आता है। Extreme desire for lavish items leads to unhappiness and loss of peace of mind. इससे ना केवल इंसान अपनी खुशियाँ खो देता है, बल्कि पीस ऑफ माइंड भी जो है वो भी कहीं ना कहीं खो देता है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपको इसकी शॉर्ट समरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स का राउंड बहुत जल्दी होने वाला है। आई टॉक टू यू सून। Goodbye.